एक गरीब लड़की की कहानी। मित्रों, गरीबी केवल हमें दुख ही नहीं देती, जीवन के कई अनमोहों का भी ज्ञान करा जाती है। कई अच्छे बुरे लोगों की पहचान करा जाती है। कौन अपना है, कौन पराया है, ये हमें गरीबी में ही समझ में आता है। अमीरी में तो सभी अपने दिखाई देते हैं। जिंदगी में ये एक बात याद रखिए, गरीबी एक मौका है आगे बढ़ने का। गरीबी में किया गया संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो आप उसका सहारा बन जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप संसार के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी से रूबरू कराता हूं जो आपको एक बहुत बड़ा संदेश देकर के जाएगी। कहानी है एक गरीब लड़की की। दर्शक भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना। किसी शहर में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। वो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। प्रिया नाम की उसकी एक इकलौती बेटी थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता था। प्रिया भी बड़ी मेहनती लड़की थी। वो अपने माँ बाप के भरोसे को जीवित रखना चाहती थी, इसीलिए पढ़ने लिखने में वो प्रिया बहुत ध्यान देती थी। पिता भी उसकी लगन देखकर कुछ भी करके उसे योग्य बनाना चाहते थे। बेटी को लेकर उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। वो स्वयं तो फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुजर कर लेता था, परंतु बेटी की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर शहर के सबसे बड़े होटल में गया और जाकर के एक टेबल के पास पड़ी हुई कुर्सियों पर जाकर के बैठ गया। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देखा तो वेटर ने 2 गिलास पानी लाकर के उसके टेबल पर रख दिया और पूछने लगा कि सर, आपके लिए क्या चीज लाना है। तब वो गरीब आदमी कहता है कि भाई, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो मैं आपके होटल की कोई भी चीज खा सकूं। मैं रिक्शा चला करके तो अपने परिवार का पेट पालता हूं और रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि मैं कुछ पैसे बचत करके रख लूं। तब वेटर कहता है कि सर, कि जब आपको पता था कि यह होटल शहर के सबसे महंगे होटलों में गिना जाता है तो आप जानबूझकर यहाँ क्यों आए। यहाँ की छोटी सी छोटी चीज भी बहुत महंगी पड़ती है, आप किसी छोटे होटल में चले जाते। गरीब आदमी ने कहा कि साहब, यहाँ मैं अपनी बेटी से किए गए एक वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। तब बेटर ने पूछा, कैसा वादा। तब उस गरीब आदमी ने बताया कि साहब, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि वो हाई स्कूल में जिले में टॉप आती है तो मैं उसके लिए शहर के सबसे महंगे होटल में ले जाकर उसकी पसंद का उसे नाश्ता कराऊंगा। साहब, मेरी बेटी ने मुझसे किए वादे को पूरा कर दिखाया। वो इस बार हाई स्कूल में जिले में टॉप आई है। मैंने अपने वादे को निभाने के लिए कई दिनों से पैसे जोड़कर इकट्ठे किए हैं। यहाँ तक कि इस बार मैंने होली पर भी अपने लिए वस्त्र नहीं बनवाए। वही फटे पुराने वस्त्र पहनकर मैं गुजर कर रहा हूँ ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं और बेटी को आपके होटल में उनके मनपसंद का डिश खिला सकूं। मेरी बेटी को डोसा बहुत पसंद है, कृपया इसके लिए एक डोसा लगा दो। वेटर ने पूछा, सर, आपके लिए क्या लेकर के आना है। तब वो गरीब आदमी बोला कि साहब, मेरे पास तो सिर्फ एक डोसा के ही पैसे हैं जो मुझे कई दिनों में इकट्ठे कर पाए हैं, आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना। श्रोताओं, गरीब आदमी की बात सुनकर वो वेटर चुपचाप अपने मालिक के पास में लौट गया और बोला कि साहब, हमारे होटल में एक गरीब मजदूर आदमी अपनी बेटी के साथ में आया है। उसके पास में एक डोसा के ही पैसे हैं और वो भी उसने इतने पैसे कई दिनों में इकट्ठे किए हैं। वो अपनी बेटी को खिलाने के लिए एक डोसा मांग रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि वो हाई स्कूल में जिले में सबसे टॉप आएगी तो वो उसे लेकर के यहाँ आएगा। वेटर बोला कि सर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उस होनहार बेटी को और उस होनहार बेटी के पिता को अपने पैसे से पेट भर के खाना खिलाना चाहता हूँ। जो भी बिल बने आप उसके लिए मेरी महीने की आखिरी तारीख को मिलने वाली सैलरी से काट लेना। श्रोताओं, उस गरीब आदमी की बेटी की सफलता को सुनकर होटल का मालिक भी गदगद हो गया। कहने लगा कि बेटर, तुम्हारी सोच बहुत महान है। जब एक बेटी सफल होती है और वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठती है तो वो किसी एक की बेटी नहीं रहती, वो इस पूरे देश की बेटी बन जाती है। प्रतिभा को पंख मिलने ही चाहिए।
होनहार व्यक्ति की प्रतिभा, कौशलता पैसे के अभाव में दबनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का सहारा जरूर बनना चाहिए। श्रोताओं, तभी उस होटल के मालिक ने उस वेटर से कहा कि वो बेटी उस गरीब की नहीं, हमारी भी बेटी है। इस खुशी में आज हम इस होनहार बेटी की सफलता के लिए होटल की ओर से एक पार्टी रखेंगे। श्रोताओं, होटल मालिक ने समस्त होटल स्टाफ को यह खबर दी। सभी टेबलों को अच्छी तरह से सजाकर तरह तरह के डिशों से सजा दिया गया। होटल में आए हुए उस दिन सभी कस्टमरों को फ्री में खाना और नाश्ता दिया गया और सभी ग्राहकों के साथ उस गरीब की बेटी की सफलता का जश्न मनाया। होटल मालिक ने उस गरीब को एक थैले में रखकर 3 डोसे दिए और कुछ मिठाइयां भी रखकर दे दी और कहा कि इन मिठाइयों को मोहल्ले में बंटवा देना। दर्शक भाइयों, होटल मालिक की ओर से इतना सम्मान पाकर वो गरीब आदमी अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अपनी बेटी के साथ अपने घर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस होटल में जाने के लिए बड़े बड़े अच्छे लोग तरसते हैं, उस होटल में उसे इतना सम्मान मिलेगा। दर्शक भाइयों, धीरे धीरे ये बात कुछ पुरानी हो जाती है। वो गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया की आगे की शिक्षा पूरी कराता है। कुछ दिन बाद वो लड़की IAS की तैयारी करती है और परीक्षा में सफल भी हो जाती है। उसे इसी शहर में कलेक्ट्रेट के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। जब वो कलेक्टर बनकर आई तो उसे उस होटल मालिक और उस वेटर का आचरण अच्छी तरह से याद था। उसने शहर में आते ही सबसे पहले उस होटल मालिक को खबर भिजवाई कि तुम्हारे होटल में आज इस शहर की कलेक्टर साहिबा भोजन करने आएंगी। होटल मालिक ने यह सुनकर अपने होटल की सभी टेबलों को अच्छी तरह से सजवा दिया। शहर के लोगों ने सुना कि यहाँ की कलेक्टर साहिबा इस होटल में खाना खाने के लिए आ रही हैं, तो पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। इधर कलेक्टर के पद पर नियुक्त वही लड़की अपने माता पिता के साथ मुस्कुराती हुई उस होटल में आती है। सभी लोगों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। होटल मालिक भी एक गुलदस्ता देते हुए उसका स्वागत करता है और कहता है कि मैडम, आपके लिए क्या डिश लगाया जाए। तब वो लड़की खड़े होकर होटल में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि इस होटल के मालिक और एक वेटर की मैं बहुत ऋणी हूँ, जिन्होंने बरसों पहले आई हुई इस होटल में एक गरीब लड़की को प्रोत्साहन दिया था और उसकी सफलता में एक पार्टी का आयोजन किया था। कलेक्टर साहिबा उस होटल मालिक और वेटर के आगे नतमस्तक होती हुई बोली, शायद आप दोनों लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जो कुछ वर्ष पहले अपने गरीब पिता के साथ आपके होटल में डोसा खाने के लिए आई थी। मेरे पिता के पास दूसरा डोसा लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश की थी। मेरे टॉपर बनने की खुशी में आपने अपने पैसे से इसी होटल में एक पार्टी रखी थी और मेरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाइयाँ भी भिजवाई थी। आज मैं आप दोनों लोगों की वजह से ही इस शहर के कलेक्टर बनकर के आई हूँ। आप दोनों का उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी और आज इस होटल में मेरी ओर से एक पार्टी रखी जाएगी जिसका बिल मैं चुकाऊंगी और कल मैं आप दोनों को एक मंच के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान भी दूंगी, क्योंकि दुनिया में लोग तो बहुत हैं। कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं, पर गरीबों के साथ में सहानुभूति रखने वाले आप जैसे ही बिरले ही होते हैं। ज्यादातर लोग तो गरीबों पर हंसने वाले, उनकी निंदा करने वाले, उन्हें डांटने धमकाने वाले, उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाने वाले बहुत कम हैं। एक बात याद रखना, गिरते को संभाल कर उठाकर जो चलता है वही वास्तव में बड़ा और महान है। सही मायने में असली मनुष्य तो वही है, नहीं तो लोग गिरे को उठाना तो दूर बल्कि उसके ऊपर पैर रखकर निकले चले जाते हैं। हम सबको चाहिए कि किसी गरीब की गरीबी का उपहास ना उड़ाएं, बल्कि उसकी योग्यता को, उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे प्रोत्साहन दें, उसका सहारा बने। उठाकर लोगों को जो जीता है संसार में वही जीवित कहलाता है, वरना अपने पेट के लिए तो पशु भी प्रयास कर लेता है। जो मनुष्य किसी का सहारा नहीं बन सकता, उससे अच्छा तो नदी के किनारे उगने वाली घास का जन्म धन्य समझना चाहिए। कम से कम वो डूबने वाले के हाथ का सहारा तो बन जाती है। मित्रों, ये कहानी हमारे लिए शिक्षा देकर के जाती है
कि यदि कोई व्यक्ति बड़ा बन भी जाता है तो उसका कर्तव्य होता है कि गरीब व्यक्ति की मदद करना, उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना, भूखे को भोजन देना, बेसहारे का सहारा बनना। और बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के सपने को साकार करें और इस गरीब लड़की की तरह मेहनत करके सफलता को हासिल करें। बड़ा वही है जिसने गिरते हुए को उठाया है, जिसने भूखे को भोजन दिया है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ, एक नए टॉपिक में, नई ज्ञानवर्धक कहानी में। तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।